पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ज्ञात्वा स्वयं प्रत्यग आत्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम् सो अहम इत्येव सद्वृत्त्या अनात्मनि आत्ममतिम जहि। अर्थ देखें, प्रत्येक रूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूं, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तु में फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करो। पीछे हम पढ़ रहे थे कर्ता भोक्ता इति दृढ़ यासी संसार हेतु। संसार का अर्थ होता है कि अंदर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भाव। मैं करता हूं, आई एम द डूअर। मैंने किया, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ऐसा जो विचार है, ऐसे जो विचार है, मति है, बुद्धि है, उसी को बोलते हैं संसार। अब इस कर्तृत्व भोक्तृत्व को हटाना है। कर्तृत्व भोक्तृत्व को हटाना है तो एक्शन तो चालू रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप काम करना बंद कर देंगे, एक्टिविटीज बंद नहीं होंगी। गीता में भगवान ने बोला, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। हम कभी भी किसी भी समय बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। श्वास लेना भी एक कर्म है, सोना जगना, हर एक जो भी कर रहे हैं सब कर्म है। तो कभी भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। लेकिन कर्म करते हुए अकर्तृत्व कैसे आए? कर्म करते हुए भी आपके अंदर में अकर्तृत्व का भाव कैसे हो? आप करता नहीं है, करता नहीं तो आप भोगता भी नहीं है। तो जो कर्तृत्व भाव है, भोक्तृत्व भाव है कि मैं करता हूं, मैं भोगता, जिम्मेदारी मेरी हो जाती भोगने के लिए। यदि मैंने किया है तो मैं भोगने के लिए भी जिम्मेदार हूं। इस बुद्धि को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शंकराचार्य बोलते हैं, प्रत्यगात्मानं ज्ञात्वा बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम। आप बैठ के विचार करो, आप बैठ के सोचो गहराई से। ये एक्शन हुआ, कर्म हुआ, नो डाउट कर्म हुआ, आगे भी होगा। आपसे बहुत ज्यादा कर्म तो ईश्वर करता है। आप तो उसका कुछ भी कहीं पर भी कंपेयर नहीं हो सकता। ईश्वर के जो कर्म है उसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन भी संभव नहीं है। हम एक दो बिल्डिंग बना लेंगे, ईश्वर ने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया हुआ है, तो कर्तृत्व वहां पर नहीं है। हम छोटे भी काम करते हैं तो भी कर्तृत्व हमारे अंदर में आ जाता है। तो इस कर्तृत्व को निकालने के लिए तो सबसे पहली बात है कि ज्ञात्वा आत्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणी। आप विचार करिए, ये कर्म हो रहे हैं, कर्म कर कौन रहा है? कौन कर्म का करता है? हाथ हिला, पांव चले, आंखों ने देखा, आप कहां हो?
चलने का काम पांव कर रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, आंखें देख रही, कान सुन रहे हैं, मन सोच रहा है, प्राण चल रहे हैं। आप किधर हो? कर्म कहीं और हो रहे हैं, एक्टिविटी कहीं और है, और आप तो वहां कहीं हो ही नहीं। तो कर्म कहीं और हो रहे हैं, उस और कहीं होने वाले कर्म को आप अपने ऊपर में मान लेते हो। ये ठीक है। आंखें देखती तब है जब आपका वहां पर आप होते हैं, आपकी उपस्थिति होती है। तो जैसे मैग्नेट, मैग्नेट के पास में जब लोहा एक उसके रेंज में आता है, तो उसके अंदर में मूवमेंट क्रियाएं शुरू होती, हिलना शुरू होगा, खिंचाव शुरू होगा। तो जब वो लोहा हिलता है, खिंचता है, उसके अंदर एक्टिविटी होती है। इसमें मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट कुछ भी नहीं करता, बस वो है, और लोहा अपने आप खिंचता है। तो आपके प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति के अंदर में जैसे आप उपस्थित होते हैं, वो आपके कारण हाथ हिलने लगे, पांव हिलने लग गए, मन सोचने लग गया, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, सभी जितने भी आपके पास साधन है, सब साधन काम करने लग गए। समस्त इक्विपमेंट एक्टिव हो गए, सब ने अपना अपना काम शुरू कर दिया आपके कारण। लेकिन आप वहां पर कहीं नहीं हो, आपकी उपस्थिति है, आपकी उपस्थिति में ये सब चीजें हो रही हैं। प्रत्येक बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम। तो आप इस तरह से सोचते सोचते कि पहले कर्म कहाँ हो रहे हैं? शरीर में हो रहे हैं, हाथ में हो रहे हैं, पांव में हो रहे हैं। फिर आप इंद्रियों में देखते हो, ज्ञान इंद्रियों में, आंख सुन रही, मैं नहीं, इंद्रियों में कर्म हो रहे हैं। और आप जाएंगे फिर बुद्धि, और बुद्धि के अंदर होने वाली जो वृत्ति, बुद्धि के अंदर जो थॉट प्रोसेस चलता है, उस थॉट प्रोसेस को मैंने ऐसा सोचा, आपने ऐसा सोचा, सोचने काम बुद्धि कर रही है। आपके कारण बुद्धि वो काम करती, जिसलिए बुद्धि को बनाया गया है। जो बुद्धि का काम है, बुद्धि काम करती है, लेकिन उसमें आपकी उपस्थिति जरूरी है। तो आप एकदम सबसे पीछे हो। तो साक्षी, विटनेस, साक्षी करते, जो कोई एक्टिविटी हो रही, कर्म हो रहा है, उस कर्म के देख रहा है, देख रहा है, इन्वॉल्व नहीं है। तो आप यदि ठीक से देखेंगे, पूरी की पूरी परंपरा को देखेंगे, हाथ काम कर रहे हैं तो भी आप हाथ के पीछे बैठ के देखते हो, मेरा हाथ हिला। इसका अर्थ हुआ आप हाथ के पीछे हैं, आप हाथ के साथ इन्वॉल्व नहीं है। मेरी आंखों ने देखा, आप आंख के पीछे। मेरे मन ने सोचा, आप मन के पीछे। मेरे मन में ऐसा विचार आया, आप उस विचार के पीछे हो। आप इन सब के पीछे में बुद्धि, तद्वृत्ति, इन सब का साक्षी हो। साक्षी आप इनके पीछे। अभी तक हम जो अपने को जानते हैं, बहुत ऊपर ऊपर के स्तर में जानते हैं, और ऊपर में जानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी के साथ इसको हम मिला करके जान लेते हैं। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम। बुद्धि और वृद्धि, इन सब का वो साक्षी है। उस प्रत्येक आत्मा को अच्छी तरह जान करके, उनको सेपरेट करके, अलग करके, ज्ञानेंद्रियों से अलग करिए। आंख देख रही है मेरी उपस्थिति में, कान सुन रहे हैं मेरी उपस्थिति में, जीभ स्वाद ले रही है क्योंकि मैं हूं।
पांव चल रहे हैं क्योंकि मैं हूं, लेकिन मैं नहीं चल रहा हूं। मुझे क्यों चलना है? सब जगह हूं, कैसे चलेगा वो? अब धीरे धीरे आप कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों तक जाएंगे, ज्ञानेंद्रियों से मन तक जाएंगे, बुद्धि तक जाएंगे, आनंद तक जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि बुद्धि में आनंद की वृत्ति आई, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, आनंद का दृष्टा हूं मैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मैं उस आनंद के पीछे बैठ के देख रहा हूं आनंद को। तो हम इस सब के साक्षी हैं। सो अहम इत्येव, और बार बार ये विचार करे, वह जो ब्रह्म तत्व है वह मैं ही हूं। अहम इत्येव, मैं वही ब्रह्म तत्व मैं ही हूं। ऐसी जो सदवृत्ति है, सदवृत्ति यहां शंकराचार्य जी नाम देते हैं, इसको आप ब्रह्माकाराकारित वृत्ति भी कह सकते हो। सदवृत्ति का अर्थ जो वृत्ति सद के साथ जुड़ी हो। सदवृत्ति का अर्थ है ऐसा वृत्ति माने विचार, थॉट, ऐसा विचार जो सद हो, सद के साथ जुड़ा हो। और वो क्या है? सो अहम इति तत्त्वमसि ब्रह्म भावे, वह मैं हूं जो इन समस्त ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के, मन का, सबका, बुद्धि का, जितने भी एक्टिविटी हो रही, जो भी हो रहे हैं, इन सब का मैं साक्षी हूं। और ये साक्षी भाव, और ये जो साक्षी भाव है, ये साक्षी भाव ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के देखता है। यदि जानबूझ के देखने लगेगा तो भी क्रिया हो जाएगी। स्वभाव उसका है। सूरज प्रकाश देता है तो प्रकाश देने के लिए सूरज को कुछ करना नहीं पड़ता, स्वभाव है सूरज का। फूल से सुगंधी आती है, उस सुगंधी देने के लिए फूल को कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, बस फूल का होना काफी है, सुगंधी अपने आप आती रहती है। तो ये जो सदवृत्ति है, ये जो आत्माकार वृत्ति है, मैं वही हूं, इस वृत्ति को बार बार करते रहने चाहिए। और इसे क्या होगा? अनात्मनि आत्ममतिम जही। अभी तक जो अनात्मा में आत्म बुद्धि की गई, जो आत्मा था नहीं, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन किया, तादात्म्य किया, और उसको हमने मान लिया आत्मा है, उसको आत्मा मान लिया। आत्मा मानने के कारण अपने को शरीर माना, बुद्धि माना, इंद्रिय माना। इस बुद्धि को जही, इस बुद्धि को जीतो, इस बुद्धि को दूर करो, इस बुद्धि से ऊपर उठो। तो अनात्मा में जो आत्मा की बुद्धि की गई है, उस बुद्धि को जीतो, उससे ऊपर उठो। अब अगला मंत्र देखिए, लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्व अध्यास अपयनम कुरु। तो बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण श्लोक। लोक वासना, लोकानुवर्तन, देहानुवर्तन, शास्त्रानुवर्तन, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करो। अब शंकराचार्य जी ये बताने की कोशिश करते हैं, तो आपने सुन लिया एक सिस्टम है कि आप ये साधन चतुष्टय संपन्न करिए, ये करिए, ये करिए, और मोक्ष के लिए आप प्रयत्न करिए। लेकिन जब आप संसार में हैं, स्थूल शरीर में हैं, सोसाइटी में हैं, लोगों के बीच हैं, तो आपको जीवन कैसे जीना चाहिए जो जीवन आपको इस अध्यात्म में सहयोग करे। आप संसार में हैं, शरीर है तो संसार में रहेंगे। आप संसार से अलग कैसे हो सकते हो? सब चीज आपके साथ कनेक्ट है।
आप भी संसार के एक छोटा सा हिस्सा हो। और भी बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, आप उससे अलग कैसे हो सकते हो? तो आपको संसार में रहना पड़ेगा, संसार में जीना पड़ेगा, खाना पीना सारे व्यवहार करने पड़ेंगे। तो संसार के सारे व्यवहार, संसार की सारी व्यवस्थाएं आपकी साधना में विघ्न न पड़े, आपकी साधना के लिए नुकसान न दें। तो आपको इस साथ में दूसरे दूसरे जीवन में कैसे आपको जीना चाहिए, ये भी शास्त्र शंकराचार्य जी आपको थोड़े इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या आप संसार में, आपको संसार आपके लिए, वो तो एक अलग प्रक्रिया होगी कि आप श्रवण करिए, मनन करिए, साधन चतुष्ट संपन्न करिए, वो तो है। लेकिन साथ में जब आप संसार में हैं तो संसार में रहते रहते संसार आपके लिए बाधक न बने, इसके लिए यहाँ कुछ गाइडलाइन दी उन्होंने, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस तरह से साधक को अपने जीवन में रह करके, लोगों के साथ रह करके, लोगों के बीच रह करके आप किस प्रकार से अपने को अध्यात्म में आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे दूसरे ग्रंथों में, दूसरी दूसरी साधनाओं में भी इस प्रकार के निर्देश होते हैं कि जब आप कोई साधना करेंगे तो आपको विघ्न तो मिलेंगे, विघ्न तो मिलेंगे। उन विघ्नों के लिए तरीका है। वेदांत में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी उस साधक के लिए अपने जीवन को जीने के लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं, क्या करना चाहिए कि जीवन जीते जीते ये विघ्न न बन जाए। उसके लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं शंकराचार्य जी के द्वारा। 3 प्रकार की यहाँ पर अनुवर्तन लिखे, लोक अनुवर्तन, देह अनुवर्तन और शास्त्र अनुवर्तन। अनुवर्तन का अर्थ है कि आप किसी चीज को फॉलो करते हैं, आप किसी चीज को मानते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं। तो 3 तरह की जो चीजें हैं, 3 तरह का जो लाइफ स्टाइल है, 3 प्रकार की जो आपके जीवन के शैली है, तरीका है, ये आपकी साधना को प्रभावित कर सकता है। ये आपकी साधना को प्रभावित कर सकता है, दोनों तरफ, अच्छी तरफ भी ले जा सकता है और आपको नीचे की तरफ भी ला सकता है। तो 3 प्रकार की चीजें आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, लोकानुवर्तन, देहानुवर्तन, शास्त्र अनुवर्तन और लोकानुवर्तन, देहानुवर्तन, शास्त्रानुवर्तन। ये 3 प्रकार की चीजें आपको यहां समझनी पड़ेगी। अनुवर्तन का अर्थ है कि आप किसी चीज को रिएक्ट करते हो, आप फॉलो करते हो। हम किसी समाज में रहते हैं, हम लोगों के बीच रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे कारण कोई सामाजिक अव्यवस्था ना हो जाए, हमारे कारण कोई समाज में गलत मैसेज न जाए, हमारे कारण कोई समाज में ऐसी बात न पहुंच जाए जो समाज के लिए, लोगों के लिए हितकारी ना हो। एक हर जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम सोसाइटी में हैं और जब आप थोड़े हायर लेवल में होते हैं तो कुछ लोग आपको फॉलो भी करते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप परिवार में हैं तो आपके जो बच्चे हैं आपको फॉलो करेंगे, आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चों के लिए तो ठीक से जीवन जियो। जब आप एक सामाजिक जीवन जीते हैं, आप एक प्रमाण बनते हैं, एक अथॉरिटी बनते हैं, तो आपके जीवन की जिम्मेदारी बहुत बन जाती है कि कोई गलत मैसेज आपके जीवन से उन लोगों को न मिलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ऐसा भी नहीं है कि आपका जीवन, उनके चक्कर में आपका जीवन ही खत्म हो जाए, कि आप सोसाइटी को मेंटेन करते करते आपका अपना रास्ता ही भटक जाए। ये बैलेंस बनाना एक साधक के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए बहुत सारे तो लोग
सोसाइटी से दूर चले गए। बहुत सारे लोग सोसाइटी से दूर चले गए, जंगलों में, एकांत में। ना कोई मुझे लोगों को संदेश देना है, ना लोगों का संदेश लेना है। लेकिन हम सोसाइटी में हैं, समाज में हैं, लोगों के बीच हैं, और हम एक उदाहरण बन सकते हैं कि लोगों ने बोला कि देखो वो भी तो ऐसा करते। तो जब वो ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं करें? और गलत चीजें लोग तुरंत, गलत मैसेज तुरंत लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस लाइफ साधक को जीनी आवश्यक होती है। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ना तो आप समाज के लिए एक हानिकारक हो और न समाज आपके लिए हानिकारक हो। गीता में भगवान ने कहा, लोकान ना दुजते च यस्मान ना दुजते लोको लोकान ना दुजते च। जिसके कारण न तो संसार परेशान है और न संसार से जो परेशान होता है। ये साधक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। ये साधक के लिए एक बहुत जरूरी यहाँ पर जीवन जीने की शैली है। आप किस तरह से जीवन जिए कि ना तो आप समाज के लिए परेशानी पैदा करें और न समाज आपके लिए परेशानी पैदा करे। ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन का तरीका है। शंकराचार्य जी ने 3 बातें यहाँ पर रखी है जिनको आपको समझ के चलनी पड़ेगी। लोकानुवर्तन, देहानुवर्तन, शास्त्रानुवर्तन। इनको छोड़ने को बोला है। 3 चीजों को छोड़ने के लिए बोला है। वो 3 चीजें क्या है? लोक अनुवर्तन। लोक मतलब समाज का अनुवर्तन करना। अनुवर्तन का अर्थ अननेसेसरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है। आप समाज में रहते हैं, समाज के लिए आप अच्छी तरह रहिए, अच्छा संदेश दीजिए। लेकिन समाज, सोसाइटी है, अलग अलग तरीके की मेंटालिटी के लोग है। समाज कोई एक आदमी थोड़ी है। लाखों लोग हैं, लाखों तरह के विचार हैं, और पता नहीं कौन से विचार सोसाइटी को लीड करने लग जाता है। अलग अलग तरीके के फैशन शुरू हो जाते हैं, अलग अलग समाज को किस समय प्रभावित करने लगते हैं, और उसको फॉलो करने लगते हैं ब्लाइंडली, आंखें बंद करके, कोई रीजन नहीं। अभी हम देखते हैं कि जैसे लोगों के फैशन हो गया, रात को देर तक जगो, नाइट क्लब, लेट नाइट। और बच्चों में भी ऐसा एक ट्रेंड निकला कि वो रात को पढ़ते, दिन में सो जाते हैं। उसने उसको देखा, उसने उसको देखा। इस तरह के थॉट जिनका आपके लाइफ से अच्छा तो कोई मतलब नहीं है। साधक को अंधविश्वासी लोकानुवर्तन छोड़ना चाहिए। लोक का अनुवर्तन करो, समाज को पालन करो। समाज के नियम है, जरूर आप जगाइए, जरूर देखिए। लेकिन जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो कुछ समय के लिए आई और के बाद चली जाएंगी, ऐसी ऐसी चीजें बीच में आती हैं, उनको फॉलो करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो चीजें आती हैं कुछ समय के लिए, आजकल देखते हैं ना कि वो कहीं थोड़ा पैंट फटा हुआ है, कहीं कैसा है, कहीं अलग अलग तरीके के फैशन निकल पड़ते हैं। रीजन, शंकराचार्य वो हैं, इस लोक अनुवर्तन को छोड़ देना चाहिए। दूसरा है देहानुवर्तन। देहानुवर्तन, शरीर का अनुवर्तन करना, शरीर के पीछे चलना। शरीर के अंदर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शरीर के अंदर। जैसे रखना चाहे शरीर वैसे रहने को तैयार हो, जैसे रखना चाहे। शरीर के अंदर ऐसी शक्ति है, आप जैसे रखना चाहे, शरीर को कोई ज्यादा आपत्ति नहीं होती है।
लेकिन जब आप एक बार उसको आदत डाल दें, अपनी आदत डाल ली, सवेरे आप 8 बजे चाय पिएंगे, शरीर की जरूरत नहीं, शरीर ने बोला नहीं आपको, एक बार आपने उसको आदत डाल दी, 8 बजे बोलेगा चाहिए चाय। आपने रात दिन में 12 बजे भोजन के लिए बोल दिया, 12 बजे रोटी खाना है, 12 बजेगा, बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देगी, मैं भूखा हूं। यदि आप टाइम चेंज कर सकते हो, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बॉडी एक्सेप्ट करती है। तो यहां पर दो तरीके हैं, आप एक अच्छे मास्टर हैं और आपका शरीर एक अच्छा आपका अनुपालन करने वाला है, आपके पीछे चलने वाला है। तो शरीर को यदि आप पीछे रखें, आप समझदार हैं और शरीर को पीछे रखें, तो शरीर के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। यदि आप शरीर को आगे कर दे, खुद पीछे चले, तो शरीर के जो निर्णय है, शरीर के जो निर्णय है वो दोनों के लिए घातक है, आपके लिए भी, आपके शरीर के लिए भी। बॉडी तो ऐसी, आप कुछ भी डालो, उसको भूख लगी है, आप कुछ भी डालो, अच्छा डालो तो खाएगा, खराब डालो तो चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इस शरीर के अंदर में क्या डालना है, शरीर के अंदर शरीर को देना क्या है, आपकी जिम्मेदारी, शरीर की नहीं। शरीर तो अपनी जगह, तो इस शरीर की, तो शरीर एक अच्छा आपका आज्ञा पालन करने वाला है। आप जैसे जैसे शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, शरीर वैसा वैसा शुरू करता रहेगा। तो आप शरीर को फॉलो मत करिए, शरीर आपको फॉलो करे, शरीर आपको फॉलो करे। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने में कई बार दिक्कत होती है। तीसरी बात, शास्त्रानुवर्तन, इसको आप ठीक से समझिए। शास्त्र अनुवर्तन, शास्त्र का अनुवर्तन करना, शास्त्र को फॉलो करना। आपको लगेगा ये बात क्या है, मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है। शास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे, शास्त्र के पीछे नहीं चलेंगे तो करेंगे क्या, साधक करे क्या। तो इसको आप ठीक से समझिए। शास्त्र अनुवर्तन जब शंकराचार्य जी कहते हैं, शास्त्र होता, उद्देश्य शास्त्र का क्या है, शास्त्र का उद्देश्य है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो। संसार, शास्त्र का इतनी डेफिनेशन है, अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्रम। शास्त्र का अर्थ होता है जो उनका उपदेश करे जो अज्ञात है और है लेकिन विजिबल नहीं है। तो शास्त्र एक ऐसी दृष्टि है, शास्त्र एक ऐसा विजन है जो उसको भी देख लेता जो अज्ञात है लेकिन है, और शास्त्र उसका उपदेश करता है। फिर आप उसको फॉलो करते हैं, शास्त्र का काम खत्म हो जाता है। इस विवेक चूड़ामणि में हमने पीछे पढ़ा था, शंकराचार्य ने बहुत स्पष्ट लिखा, यदि आपने उस परम तत्व को जान लिया तो शास्त्रों का पढ़ना आपका सार्थक हो गया। नहीं जाना तो शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो शास्त्र का उद्देश्य, और इससे ज्यादा अच्छा शास्त्र दुनिया में मिलेगा नहीं, जो कहता है कि मेरा उपयोग इतना, यदि आपने किया तो ठीक है, नहीं तो आपका शास्त्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो शास्त्र कभी नहीं कहता तुम मेरे साथ में जुड़े रहो, मेरा जो उद्देश्य, जो मतलब है, पर्पस है, वो सोल्व होना चाहिए। तो शास्त्र कहता है आप उसको पालन करो। पीछे पढ़ा आपने, यदि इस शास्त्रों को पढ़ने के बाद उस आत्म तत्व को जान लिया, उसके बाद शास्त्र का कोई काम आपके जीवन में नहीं है।
लेकिन ये ठीक है, ये समय है, समय पास करने के लिए आप शास्त्रों को पढ़िए। और यदि शास्त्र पढ़ नहीं जाना तो इस शास्त्र का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहां शंकराचार्य जी ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपने शास्त्रों को पढ़ा तो शास्त्रों को उद्देश्य, शास्त्रों को एक मीडियम की तरह आप यूज करिए, और आपका जो लक्ष्य है आप उसको प्राप्त करिए, आपका जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करिए। लेकिन कई बार साधक क्या गलती कर जाते हैं कि वे शास्त्रों में अटक जाते हैं। एक ग्रंथ पढ़ लिया तो नॉलेज एक ऐसी कठिन समस्या है, ज्ञान एक ऐसी कठिन, एक ऐसा लालच है जिससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ज्ञान का तो ब्रह्म ज्ञान नहीं। फिर अब मन में एक ऐसी वासना पैदा होती है, अच्छा ये पढ़ लिया, अब ये भी पढ़ लो, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लो, इसको भी जान लो, इसको भी जान लो, इस ग्रंथ में क्या लिखा है। अब कितना जानोगे? अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या, अल्पम च कालो बहुविघ्नताश्च। अनंत शास्त्र है, आप काउंट नहीं कर सकते हो। बहुत प्रकार की विद्याएं हैं, हमारे पास समय कितना है, और उस समय में भी इतने सारे विघ्न हैं। तो कभी भी कोई समस्त शास्त्रों को पढ़ नहीं सकता है। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने का एक एक जो वासना पैदा हो जाए, वो शास्त्रों के उद्देश्य से भटका देती है। शास्त्रों का उद्देश्य इतना है, आपने जाना और शास्त्रों का काम खत्म, आप निधिध्यासन करिए और अपने स्वरूप को प्राप्त करिए। तो शास्त्र उसमें सहयोग करता है। लेकिन बहुत बार साधकों के साथ गलती यही होती है कि जो आगे करने वाला काम हो तो छोड़ देते हैं, और शास्त्रों के जाल में जो मेडिसिन है उसको जहर बना लेते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं शास्त्र अनुवर्तनम त्यक्त्वा, इस प्रकार के शास्त्र का अनुवर्तन नहीं करना चाहिए। ये पढ़ लिया, अब वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, जैसे आपको क्लास कर रहे हो, कोई कोर्स है, कोई डिग्री है। और अनंत शास्त्र, ऐसा भी नहीं कि हम इस जीवन में पढ़ के सब खत्म कर डालेंगे, कोई नहीं पढ़ पाएगा। इतने शास्त्र हैं, और एक एक विद्या के इतने शास्त्र हैं, एक एक फिलोसॉफी के इतने सारे ग्रंथ हैं, उनके नाम तक याद करना बहुत मुश्किल है। तो शंकराचार्य जी बोले साधक को बहुत सावधान होने की जरूरत है। इस शास्त्रों का जो सार है वो आप ले लो, शास्त्रों का जो सार है वो सार को आप ले लीजिए। शास्त्रों का जो अनुवर्तन है कि बस केवल शास्त्रों के लिए शास्त्रों को आप पढ़ने लग गए, केवल ज्ञान के लिए जब पढ़ने लग गए, शास्त्रों के ज्ञान के लिए, तब ये शास्त्र भटक गए, रास्ते से भटक गए। आत्मज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ा गया, फर्क समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। जब आप शास्त्रों का अध्ययन आत्मज्ञान के लिए करते हैं, यही शास्त्र का उद्देश्य है। जब आप शास्त्रों का ज्ञान केवल शास्त्र के ज्ञान के लिए करते हैं, अब भटकाव हो गया। इस भटकाव को शंकराचार्य जी मना करते हैं। शास्त्र अनुवर्तनम त्यक्त्वा, आत्मज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ा, उद्देश्य आपका शास्त्र का है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या। लेकिन जब उद्देश्य बदल करके शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, अब इस शास्त्र को पढ़ लिया, इसका ज्ञान हो गया, अब उस ज्ञान को करेंगे, अब उसको करेंगे, अब उस शास्त्र को पढ़ेंगे। तो जब उद्देश्य बदल जाए, ये बात ठीक है कि भाई एक शास्त्र पढ़ा, ब्रह्माकारा वृत्ति अभी ठीक नहीं हो पा रही, आप उसको दूसरे को पढ़िए। लेकिन आपका उद्देश्य शास्त्र नहीं है, आपका उद्देश्य आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है। लेकिन जब वो बदल करके शास्त्र का ज्ञान भर रह जाए, तब साधक भटक जाता है। शंकराचार्य इसको बोलते हैं लोकानुवर्तन।
इसको साधक को छोड़ देना चाहिए। स्व अध्यास अपनयम कुरु, आपका काम जो अध्यास है उसको दूर करना है। समस्त शास्त्रों को पढ़ने की आपकी जिम्मेदारी नहीं, पढ़ नहीं सकते, कोई पढ़ नहीं सकता है, समस्त शास्त्रों को कोई जान नहीं सकता है। आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका जो सार है वो सार आप ले लीजिए। एक शास्त्र पढ़ने के बाद आपको लगा कि मुझे इसको अभ्यास को और दोहराना है, आप दूसरा शास्त्र पढ़िए। लेकिन आपका उद्देश्य शास्त्र पढ़ना नहीं, ब्रह्म विद्या। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपका अध्याय है कि ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, आत्मस्वरूप, उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन किया। जब उद्देश्य बदल गया, मुझे शास्त्र इसलिए पढ़ना, उसमें क्या लिखा वो जानना है, शास्त्र का ज्ञान जब उद्देश्य हो जाए, उसको शंकराचार्य जी लोकानुवर्तन कहते हैं, और इसको छोड़ देना चाहिए। स्व अध्यास अपनम कुरु, आपका काम है जो अध्यास, इग्नोरेंस, सुपर इम्पोजिशन है, उसको हटाना। आपका उद्देश्य, शास्त्रों का उद्देश्य यही है कि जो सुपर इम्पोजिशन है, जो अध्यास है, उस अध्यास को आपने हटा करके अपने स्वरूप तक पहुंचना। अगला मंत्र देखिए, लोक वासनया जंतो शास्त्र वासनया पिचा देह वासनया ज्ञानम यथा वन्नैव जायते। अर्थ देखिए, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीवों को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। अब इतनी स्पष्ट बातें शंकराचार्य जी बता रहे हैं, ज्ञान जैसा है वैसा नहीं हो पाता। बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत यहां पर है कि शास्त्र जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो हम तक ठीक नहीं पहुंचा। शास्त्र जो बताना चाह रहे हैं वो वैसा नहीं पहुंचा जैसा शास्त्र बताने की कोशिश करते हैं। हम उसका अनुवाद अलग तरीके से कर लेते हैं। शास्त्र कुछ संदेश देता है और हम उस संदेश को कुछ अलग तरीके से अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्यों? तीन कारण दिए यहां पर है, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। ये जो जीव है, जो शास्त्र उपदेश दे रहा है, जो शास्त्र ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को अलग तरीके से करने के पीछे तीन कारण है। या तो उसकी देह की वासना है, या लोक वासना है, या देह की वासना, शास्त्र की वासना। वासना का अर्थ इंप्रेशन, पहले से आप जो साथ में लेकर के चीजें आ रहे हो, पहले से जो हम सब चीजों को लेकर के आ रहे हैं, तो जब उनको मिला करके हम किसी शास्त्र को सुनते हैं, पहले के संस्कारों को लेके जब हम किसी आचार्य का उपदेश सुनते हैं, तो हम वो नहीं सुनते जो कहा जा रहा है, हम उसका अनुवाद कर लेते हैं। हम अनुवाद कर लेते हैं जो हमने समाज में कहीं सोसाइटी में सुना होता, उसके हिसाब से, जो हमने अभी तक कलेक्शन किया, अभी तक 24 घंटे हम कलेक्ट कर रहे हैं, 24 घंटे हम सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई गुरु या शास्त्र देता है, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं सुन करके उनके साथ मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके फिर हम उस संदेश का अर्थ निकालते हैं। इसका ऐसा मीनिंग होगा, इसका ऐसा मीनिंग होगा। तो हम अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर लेते हैं। कब? या तो शास्त्र की वासना, लोक वासना है, हमने यहाँ सुना, वहां सुना, वैसा करता, वैसा करता, उसके बाद एक इंप्रेशन हमारे अंदर पड़ गया, और जो भी कोई संदेश मिला गुरु से, आचार्य से, शास्त्र से, उसको हम अपने ढंग से बना लेते हैं। और अपने ढंग से बनाने की कला हमें बहुत आती है। तो समाज के द्वारा मिले जो
वासनाएं उनके द्वारा और देह वासना के द्वारा। आपके शरीर की क्षमता, आपके शरीर की कैपेसिटी, आपके शरीर के हिसाब से आपका मन आपके शरीर को प्रभावित करता है, आपका शरीर आपके मन को प्रभावित करता है। दोनों बातें काम करती एक साथ साथ, दोनों बातें एक साथ काम करती है। शरीर मन को प्रभावित करता है, मन शरीर को प्रभावित करता है। तो जब कोई संदेश, कोई उपदेश मिलता है, उस समय हम उसकी व्याख्या अपने शरीर के इंप्रेशन में भी करते हैं। और शास्त्र वासना, इतना हमने सुना होता है, इतना हमने पढ़ा होता है, इतना सारा ज्ञान, और आजकल तो बहुत मुश्किल बात है। आजकल तो गूगलानंद जी बैठे हैं, आप कुछ भी पूछो, टाइप करो, एक सवाल करो, हजारों उत्तर है, हजारों इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, हजारों तरह की व्याख्याएं भरी पड़ी है। उन सब से इतना कंफ्यूजन हो रहा, उन सब से इतना ज्यादा भ्रम पैदा हो गया। सॉरी, यहां लाइट गई अभी। इतना ज्यादा भ्रम पैदा हो गया उन सब के द्वारा कि जब कोई सही संदेश मिलता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। तो शास्त्र, इसको बोलेंगे शास्त्र वासना। बहुत प्रकार के हमने संदेश, जैसे किसी गुरु ने, आचार्य ने दिया, और उस संदेश को हम क्या करते हैं, हमने जो सुना होता है, हमने जो पढ़ा होता है, हम उस पढ़े हुए को, सुने हुए के हिसाब से उस संदेश को हम अपने ढंग से समझ लेते हैं। इसको बोलते शास्त्र वासना। तो तीन प्रकार की वासना, तीन प्रकार के इंप्रेशन, तीन प्रकार के संस्कार, इसको वेदांत में आप संस्कार शब्द नाम दे सकते हो। तीन प्रकार के जो संस्कार हैं, इन संस्कारों के कारण हम उस ज्ञान को अपना रूप दे देते हैं। हम वो समझते हैं जो हम समझना चाहते हैं, हम वो नहीं समझ पाते जो हमें समझना चाहिए, जो आचार्य या गुरु या शास्त्र बताने की कोशिश करते हैं, हम उसको अपने ढंग से मोल्ड कर देते हैं। तो तीन चीजें उसमें होती हैं। शंकराचार्य बोलते हैं इन तीन चीजों को भी आप छोड़ दीजिए, इनके कारण जो ज्ञान जैसा होना चाहिए यथावत ज्ञान नहीं होता है। अब अगला मंत्र देखिए, संसार कारागृह मोक्षमिक्षो रयोमयम पाद निबद्ध श्रृंखलम वदन्ति तज्ज्ञा पटुवासनात्रयम् यस्माद् विमुक्ता समुपैति मुक्तिम। अर्थ देखिए, संसार रूप कारागृह से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासनात्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी किसके समान बलवान बताते हैं। जो इससे छुटकारा पा जाता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो तीन प्रकार की वासनाएं, तीन प्रकार के संस्कार, तीन सारे के सारे इंप्रेशन तीन प्रकार के हैं। उन समस्त तीन प्रकार के इंप्रेशन को अब शंकराचार्य कंक्लूड करते बात को कि जैसे आप समझो संसार एक कारागृह है, जेल है। इस संसार रूपी जेल में जो कैदी ज्यादा खतरनाक है, उस कैदी के लिए कारागृह में तो बंद किया, उसके बाद उसको लोहे की वो जंजीर पहना दी। ज्यादा खतरनाक, औरों को भी नुकसान करेगा, तो उसके पांव में, हाथ में, गले में लोहे की कुछ इस तरह के बंधन डाल दिए। अब यदि ये संसार उसी प्रकार का एक कारागृह है, और कारागृह के साथ में
ये जो जीव है अनेक प्रकार के बंधनों से बंधा हुआ है, और कठिनाई है कि ये बंधन दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो बाहर के बंधन है वो तो आपको दिखाई पड़ता है, आप देख लेते हो उनको। यदि बंधन दिखाई पड़ जाए तो आप खोलने की कोशिश कर सकते हो। यदि बंधन मालूम पड़ने लग जाए कि बंधन है तो आप उसको खोलने की कोशिश कर सकते हो, आप प्रयत्न करोगे। लेकिन ये जो संसार में रहने वाले बंधन है, 3 प्रकार के, शास्त्र वासना, देह वासना, लोक वासना। इन बंधनों को हम बंधन नहीं मानते हैं, हम अपना स्वरूप मानने लगते हैं। हम अपना स्वरूप मानने लगते हैं। तो जब आपको बंधन ही नहीं लगे, खोलने का सवाल नहीं होता है। तो यहाँ एक तरह से एग्जाम्पल दिया, संसार कारागृह मोक्ष मुमुक्षु, कि जैसे कोई व्यक्ति कारागृह में, जेल में बंद है, बेड़ियां लगी हैं, उसके अंदर में इच्छा होती है कि मैं किसी तरह से इससे मुक्त हो जाऊं। ऐसे ही पूरा का पूरा ये जो संसार है, ये संसार पूरा का पूरा एक तरह का कारागृह है, जेल है। उसमें हर एक जीव बंधन में है। इतना तो पता चलता है, थोड़ा साधक सावधान होता है, जितना तो मालूम पड़ता है कि मैं संसार में हूं, बंधन में हूं। लेकिन अब ये पता नहीं चलता वो बंधन है क्या क्या, वो बंधन है क्या। वो बंधन अदृश्य, ऐसे बंधन है जो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आप इसीलिए छोड़ने की कोशिश भी नहीं करते हो। तो उसमें 3 प्रकार के नाम दिए इन्होंने। ये बंधन उस लोहे के जो बंधन है उससे ज्यादा खतरनाक है, लोहे के बंधनों से ज्यादा मजबूत है। ये आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा रहते हैं। अयोमयोपाद निबद्ध श्रृंखला। तो संसार में जब आप हैं, ऐसे बंधन है जो बंधन आपको बांध के रखें, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाओ। 3 प्रकार के बंधन है, लोक, सोसाइटी के, शरीर के, और शास्त्र के। शास्त्र का अर्थ जितना आपका नॉलेज है, शास्त्र का अर्थ जितना भी आपको नॉलेज है, वो सब एक तरह से बंधन बन जाता। फिर एक बहुत अच्छी तरह से बंधा हुआ व्यक्ति इसको अनुभव भी नहीं कर पाता है कि मैं किसी बंधन में बंधा हुआ हूं, कि मैं बंधन में हूं। वो भूल जाता है, ध्यान में भी नहीं आता उसका बंधन। उसको शंकराचार्य जी याद दिलाते हैं, बदंति तज्ञा पटुवासनात्रयम् यो अस्मात् विमुक्ता। जो मुक्त हुए लोग, जिन्होंने अनुभव किया संसार को भी, जिन्होंने अनुभव किया मोक्ष को भी, ऐसे लोग कहते हैं ये जो वासना त्रय है, 3 प्रकार की वासनाएं हैं, ये बंधन है। इन बंधनों को आप पहले मुक्त करिए, फिर आपको मोक्ष की बात समझ में आएगी। पहले ये 3 प्रकार के बंधनों से आप छूटेंगे, जो विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। पहले आप इन बंधनों के बारे में सोचिए, इनको दूर करिए, उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष का जो समुपैति मुक्ति। तो ये 3 प्रकार जो अज्ञात बंधन है, इन बंधनों को साधक को कैसा जीवन जीना चाहिए, ये 3 प्रकार के बंधनों को आप किस प्रकार से छुटकारा पाते हैं, उसके बाद में जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने इस रहस्य को जाना है, वो लोग कहते हैं कि तब वो कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।